क्या आपने कभी किसी 73 साल की माँ को गोलियों के सामने सीना ताने खड़े देखा है? एक ऐसी माँ जिसके हाथों से खून बह रहा था लेकिन उनके हाथों में थमा तिरंगा कभी झुका नहीं। भारत की उसी अमर वीरांगना गांधी बूढ़ी यानी मातंगनी हजारा की कहानी आइए आज हम सुनते हैं। 1869 का दौर। बंगाल के मेदिनीपुर के एक छोटे के गांव पोगला में जन्मी मातंगनी का जन्म कभी आसान नहीं था। महज 12 वर्ष की उम्र में शादी और 18 साल की उम्र में वो विधवा हो गई। जिस उम्र में लोग जिंदगी जीना शुरू करते हैं, मातंगनी दुखों के समंदर में अकेली खड़ी थी, लेकिन उन्होंने रोकर जिंदगी गुजारने के बजाय खुद को समाज में झोंक दिया। जब 1930 में गांव में चेचक फैला तो यही माँ अपनी जान हथेली में रखकर मरीजों का सहारा बनी। जब देश में महात्मा गांधी का आह्वान बुझा तो 62 की उम्र में मातंगनी का सोता हुआ स्वाभिमान जाग उठा। सफेद खादी की साड़ी पहने नंगे पांवों सड़कों पर निकल पड़ी। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेजा, लाठियां बरसाई, लेकिन 6 महीनों की सख्त जेल की सजा दी। 63 साल की महिला के हौसले को नहीं तोड़ सकी। पूरा इलाका उन्हें प्यार और सम्मान से पुकारने लगा, गांधी बूढ़ी। 1942 का दौर। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे तमलुक का सरकारी पुलिस स्टेशन अंग्रेजों का गढ़ था। 73 वर्ष की मातंगनी हजारा ने 6000 ग्रामीणों की विशाल जुलूस की कमान संभाली, हाथ में तिरंगा थामे सबसे आगे चलती रही। यह मां जैसे ही पुलिस स्टेशन के पास पहुंची, ब्रिटिश सिपाहियों ने बंदूक तान दी, पीछे हटो वरना गोलियां मार देंगे। लेकिन जिसे आज़ादी का जुनून सवार हो उसे मौत का डर कहाँ होता है। मातंगनी आगे बढ़ती रही और तभी ठाएं पहली गोली उनके हाथों में लगी। खून की धार बह निकली, लेकिन माँ ने तिरंगे को ढीला नहीं पड़ने दिया। झट से उसे दूसरे हाथ में थाम लिया। जैसे ही गोली दूसरे हाथ में लगी, माँ दर्द से कराह उठी, लेकिन उन्होंने तिरंगे को जमीन पर नहीं गिरने दिया, बल्कि उन्होंने तिरंगे को अपने सीने से लगा लिया और फिर तीसरी गोली सीधे उनके माथे को भेद गई। 73 साल की मातंगनी हजारा की देह जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन गिरते गिरते भी उनके आखिरी शब्द हवा में गूंज उठे और वह आवाज़ थे, वंदे मातरम। शरीर शांत हो गया था, लेकिन हाथ में थमा तिरंगा अभी ऊंचा लहरा रहा था। मातंगनी हजारा ने साबित कर दिया कि क्रांति उम्र की मोहताज नहीं होती, वो दिल के जज्बे से जन्म लेती हैं।